अ प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट इज ग्रेजुअली रेज्ड। किसको प्लैंक कह रहे हैं ये लोग इसको प्लैंक कह रहे हैं। ठीक है, ये पहले जमीन पर रखा रहा होगा, धीरे 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 एंगल बढ़ाते जा रहे हैं। When theta is equal to 30 डिग्री the box starts to slip। तो सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने सीखा, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लिप कर रहा है तो म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा एस। एस का मतलब स्टैटिक, और म्यू टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। अब पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। इट स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकंड। उसका काम यहाँ पे नहीं है। द कोफिशिएंट्स ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी क्या? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑल इंडिया पीएमटी में ये आया भी है। देखिए होगा क्या, जब ये जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग करेगा तब हम लोग स्टैटिक लगाएंगे, और जब ये चलकर पूरी डिस्टेंस अपनी कवर अप कर लेगा तब हम लोग काइनेटिक लगाएंगे। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो अंत में मैं एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप स्कूल स्टूडेंट की तरह इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। तो अभी हम लोग स्टैटिक वाला निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और 1/√3 आ गया। आंसर मैच कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू डालेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल बच्चे की तरह किया जाए। ठीक है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और नीचे आ गया 3, तो ये कितना हो गया 0.5। 3 पचे 15, बचा 2 23, 3 सते 21, बचा 2 22, 3 सते 21, 0.577। यानी कि हम लोग अराइव कर सकते हैं कि भाई म्यूएस हो गया 0.6। तो ये 0.6 है, ये 0.6 है, दो ऑप्शन में से कोई एक अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, एक और बात हम लोगों ने सीखी थी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक से ज्यादा होता है। बस और कुछ नहीं बोलूंगा मैं। अब काइनेटिक को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 4 सेकंड में ये 4 मीटर चलता है, रेस्ट से चला होगा, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 4 मीटर चला, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट से चला था, 1/2 एक्सेलरेशन A, टाइम क्या हो गया, वो भी 4 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 2 इधर ले आए, A इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, तो ये 4 कैंसिल हो गए, 2 डिवाइडेड बाई 4 1/2 हो गया, यानी एक्सेलरेशन हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं, देखो जब ये चल रहा था, व्हेन इट वाज इन मोशन, उस केस में एक्सेलरेशन A ऐसे रहा होगा। अब इधर की डायरेक्शन एक्सेलरेशन ले रही है, तो जाहिर है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन उल्टा होगा। ये फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब यहाँ पे बुक में क्या मतलब, जब भी ये एग्जाम में आया था, बुक में भी दिया हुआ है ये, तब इतना ही डायग्राम बना के दिया था। उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया था कि आप खुद समझे कि ये mg साइन थीटा है और ये mg कॉस थीटा। ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है क्योंकि यहां से स्लिपिंग शुरू हो गई है। इसके बाद आप ये थीटा यहाँ पे भी मार्क कर लीजिए, यही थीटा 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री भी लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप फोर्सेस देखिए क्या है, ड्राइविंग फोर्स mg साइन थीटा है, हार जाने वाली फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसी की वजह से ये पूरा मास एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो mg साइन थीटा जीत रहा है, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, माइनस एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो ये हो गया ma। अब क्या हम लोग कर सकते हैं, यहां पर देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग R से करते थे, चलो R से करेंगे। R इज इक्वल टू mg cos थीटा है, और ft इज इक्वल टू म्यू के R होगा।
अब यहां से म्यू आएगा है। कितना टीम जाम करना पड़ रहा है, स्कूल में भी ये सवाल आ सकता है। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि यहां बैलेंसिंग वर्टिकल में केवल यही है। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं म्यू के एम जी कॉस थीटा, थीटा लिख रहा हूं, फिर यहां 30 डिग्री लिख देता हूं, म्यू के एम जी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, यहां भी सही कर दो, सही से लिख दें, एफ के इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना मुझे अच्छा लगता है। अब हम लोग बड़े मजे से m कैंसिल कर देंगे, और देखिए कितनी अच्छी बात है, क्वेश्चन में भी इन्होंने मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये आ गया g sin 30 डिग्री हो गया 1/2 म्यू के g cos 30 डिग्री हो गया √3/2, एक्सेलरेशन भी 1/2। बहुत बढ़िया, 2 गया कट। ठीक है भाई, अब आप g-1 कर लो, इसको इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, म्यू के निकालना है ना, हमें काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो म्यू के g√3। अब मुझे लगता है कि g की वैल्यू रखने का समय आ गया है, लेकिन तब भी मैं थोड़ा फाइनल g में अपना एक्सप्रेशन लाना चाहता हूं। ये हो गया म्यू के। ठीक है, जी की जगह 10 डालो, इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, लेकिन अपन 10 डाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, 10 डालने में आराम रहेगा। 10 - 1 डिवाइडेड बाई 10√3, √3 से ये रैशनलाइज भी कर दिया गया। आप बोलोगे सर बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं थ्योरेटिकली इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9, और ये हो गया √3, और नीचे हो गया 10 × 3। ठीक है, ये 3 जो है कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो एक तरीके से म्यू के अपना कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाई 10 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.732। तो म्यू के कितना हो गया 0.5196, जिसको हम लोग 0.52 लिख दें या फिर सिर्फ 0.5 लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी थ्योरी हम लोगों ने समझ ली। इस क्वेश्चन से एस्टेब्लिश भी हो गया कि म्यूएस 0.6 था, म्यू के 0.5 था, इसका मतलब म्यूएस इज ग्रेटर देन म्यू के है। अब मैं यहां पर आपको वो ट्रिक बताऊंगा जो जिसकी बात मैं कर रहा था। हालांकि कुछ बच्चे पहले से ही गेस कर लिए थे कि ट्रिक क्या रही होगी, देखते हैं। देखो यार, जब आप इतनी मेहनत करके 0.6 और 0.5 ला ही चुके हैं, तो आप इतना ही करके समझ सकते थे कि ये चीज होती है तो 0.6 से कम ही होगा, तो आंसर ए आपका आ जाएगा। जब 0.6 आप ला ही चुके हैं तो या अगला वाला कम आना है तो ये आंसर होगा, ये तो बराबर ही है तो ये आंसर नहीं होगा। ये ट्रिक आप लगा सकते थे यहाँ पे, लेकिन ये पूरा मैंने इसलिए किया ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए।